बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10 की बायो का लेक्चर नंबर 9 और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है निमोनिया। बेसिकली हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 की बायो का चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे हैं जो कि बनता है चैप्टर नंबर 1। तो आज हमारा टॉपिक है निमोनिया। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जैसा इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि साथ साथ नोट्स बनाएं, जो चीज़ें मार्क की हुई हैं ब्रैकेट्स की हुई हैं वो भी आप भी कर लें ताकि आप लोगों को हेडिंग्स का अंदाज़ा हो जाए और आपके नोट्स भी रेडी होते जाएं और जब आप इसको तैयार करें तो आपका अच्छा रेडी भी हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। निमोनिया निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। कहते हैं निमोनिया क्या है? ये लंग्स का एक इन्फेक्शन है। ठीक है, ये छोटी सी इसकी ब्रैकेट मैंने की हुई है। निमोनिया इसकी हेडिंग है। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो ये भी एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो बहरहाल ये पहला पॉइंट है। उसका दूसरा, इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स द बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अब ये कहता है कि अगर ये जो इन्फेक्शन है ये दोनों लंग्स पे हो जाए, दोनों लंग्स को अंदर असरअंदाज कर दे तो तब इसको आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। निमोनिया आ जाए, डबल निमोनिया आ जाए तो आप इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसकी वजह क्या है, काज क्या है इसका, काजेज़। तो हेडिंग होगी काजेज़ की। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इज़ ए बैक्टीरियम। कहते हैं जो सबसे ज़्यादा जो आम इसकी वजह है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वर्ड है तो हमारे पास इसको आप एमसीक्यूज़ के लिए भी जो है इसको आप ज़हन में रखेंगे कि एमसीक्यू भी इसका पूछा जा सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे एक पॉइंट वो भी ज़रूरी उसके लिए बात करना भी ज़रूरी है। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब ये जो वर्ड है ये हमारे पास चूँकि ये साइंटिफिक नेम है इस वजह से देखें उसने जो दोनों वर्ड्स हैं उसने इटैलिसाइज़ किए हुए हैं, यानी कि इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। तो जब आपने हैंड रिटन लिखना होता है ये तो उसने टाइप करके लिखा हुआ है इस वजह से इटैलिक्स में लिखा हुआ है। जब आपने हैंड लिखना है तो आपने अंडरलाइन करना होता है। इस वजह से आपने जब इसको कॉपी पे जब आपने इसको रजिस्टर पे लिखना है या कॉपी पे या इवन आप इसको बोर्ड में एग्ज़ाम में लिखते हैं तो तब आपने इसको अंडरलाइन करना होता है। तो ये पॉइंट है। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि बताएं निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से काज होता है, यानी कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये निमोनिया होता है। तो उसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। उसके बाद कहते हैं कि इसके अलावा कुछ और भी चीज़ होती है। मतलब लिखा हुआ है सम वायरल दैट इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस। कहता है कुछ वायरल जो चीज़ें हैं या फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि समझ लें कि वायरल इन्फेक्शन या फिर जो कुछ फंगल इन्फेक्शन है वो भी निमोनिया काज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू दी निमोनिया। तो ये भी निमोनिया की वजह बन सकते हैं। बहरहाल ये हमने दो ब्रैकेट्स की हैं, पहली डेफिनेशन में आ जाएगी और दूसरी इसके काज में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास से दो हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं, मतलब हेडिंग एक है लेकिन दो नाम मैंने इसको दिए हैं, इफ़ेक्ट्स, पैथोजेनेसिस, यानी कि इसके असरात क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो ये जो है इसको आप देखेंगे, दोनों हेडिंग्स दे सकते हैं जिसका मैंने स्लैश लगा के दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। व्हेन द काल्सिव ऑर्गेनिजम्स एंटर द एल्वेलाई। अब कहते हैं कि जब कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है या कोई भी है चीज़, जब वो एल्वेलाई के अंदर एंटर हो जाती है, दे सेटल देयर, तो वहाँ पे वो सेट हो जाती है, वहाँ पे वक्त गुजारना शुरू कर देती है। एंड ग्रो इन नंबर, और वहाँ पे नंबर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट कर बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है वो लंग्स में चला गया, एल्वेलाई में चला गया, तो वहाँ पे वो क्या करता है, खुद को स्टेबल कर लेता है, खुद को वहाँ पे बढ़ा करता है, यानी कि नंबर ग्रोज इन नंबर, वो जब आहिस्ता आहिस्ता रिप्रोड्यूस करके बढ़ता जाता है उसका नंबर। द ब्रेक द लंग टिश्यू, कहता है फिर वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता लंग टिश्यू को ब्रेकना शुरू कर देता है। एंड द एरियाज बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पास, और जो लंग टिश्यू होता है यानी कि जो लंग्स की जो नालियाँ हैं वो जो सारा कुछ, उससे क्या होता है वो फ्लूइड और पास से भरना शुरू हो जाता है। तो वो फ्लूइड और पास से भर जाता है, ये इसका इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद कहते हैं द सिम्टम्स ऑफ, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि निमोनिया है। तो द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड ए कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर। कहते हैं इसमें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और उसके जो ना उसके बाद कह लें कि बुखार होता है और सर्दी वगैरह महसूस होती है। शिवरिंग होती है, ठीक है, इंसान का जो जिस्म है वो कांपता है।
एंड ए कफ विद स्पुटम प्रोडक्शन, और खांसी आती है बलगम के साथ, कह लें रेशे के साथ, थूक के साथ, तो ये सलाइवा वगैरह ये सारा इसमें हो सकता है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, जो पेशेंट है उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। द पेशेंट्स स्किन कलर में चेंज, जो पेशेंट है जो मरीज़ है उसका जो स्किन कलर है वो भी चेंज हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है, बिकम डस्की और पर्पलिश, तो वो फिर धुंधला हो सकता है, डस्की, या फिर कह लें कि पर्पलिश हो सकता है, जिस पर्पल कलर का हल्का सा। तो ये इस तरह से इट इज़ ड्यू टू, अब ये बताने लगा कि ये कलर ऐसा क्यों हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जो ब्लड है उसके अंदर जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वो नहीं आ रही, इस वजह से जो ब्लड है वो उस तरह से जो बॉडी का कलर है वो स्किन और डस्की और पर्पलिश हो जाता है। तो ये हमारे पास इसके कुछ सिम्टम्स हैं निमोनिया की। उसके बाद हमारे पास हेडिंग है ट्रीटमेंट की। तो वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया काज्ड बाय, अच्छा आगे लिखा हुआ उसने एस डॉट न्यूमोनाई, तो ये वही है, इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकस, उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। तो ये भी आपने जब आपने पढ़ा था नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि इसको कैसे लिखते हैं। तो ये देख लें, अब उसने एस को यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी लिखा जा सकता है। बहरहाल वैक्सीन आर अवेलेबल टू, इसकी हेडिंग क्या थी, ट्रीटमेंट। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया काज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, कहते हैं कि जो निमोनिया है उसको ट्रीट करने के लिए वैक्सीन मौजूद हैं जो कि बैक्टीरिया काज करता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, यानी कि समझ लें जो बैक्टीरिया से होने वाला जो निमोनिया है उसके लिए वैक्सीन मौजूद है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। अब कहते हैं कि ये जो निमोनिया है इसको आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियल डिजीज़ उनके लिए ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ही इस्तेमाल की जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए। इस वजह से लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। ये जो निमोनिया जो काज होता है एस निमोनाई की वजह से, उसको आमतौर पे एंटीबायोटिक के ज़रिए ही ट्रीट किया जाता है। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम आ जाएंगे ज़रा इसके राइट बॉक्स पे, तो वहाँ पे आप गौर करें तो हमारे पास लिखा हुआ है, हेडिंग मैंने दी है डेथ रेट ऑफ निमोनिया। इसका जो डेथ रेट है वो क्या है। अब देख कहते हैं प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, कहते हैं जो एंटीबायोटिक्स है उनकी डिस्कवरी से पहले, यानी कि उनके बनने से पहले क्या होता था, 1/3 ऑफ द निमोनिया, यानी कि मतलब ये कह लें कि हर 3 में से 1 बंदा, यानी कि 3 मरीज़ हैं तो उनमें से 1 मरीज़ पेशेंट डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी कि वो निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है, तो इस वजह से आपने उसको 1/3 को ज़हन में रखना है। और हेडिंग मैंने बता दी आपको डेथ रेट ऑफ निमोनिया, तो बताता है कि एंटीबायोटिक की तैयारी से पहले यानी कि उसकी डिस्कवरी से पहले हर 3 में से 1 मरीज जो है वो निमोनिया की वजह से डेथ उसकी हो जाती थी। तो बहरहाल ये आज हमारा टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।